आप सबको जय श्री राम। आज हम इस सत्र में एक ऐसा राजकुमार जो महलों में पैदा हुआ, जिसने सब प्रकार के सुख देखे, पर समाज की अवस्था को देख करके, समाज में आई हुई विषमताओं को देख करके, जिसके हृदय में एक टीस पैदा हुई, एक वेदना पैदा हुई। महल, सुंदर पत्नी, पुत्र उसको रोक नहीं पाया और वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ चला। पूरे विश्व को करुणा का, अहिंसा का, शांति का संदेश दिया। आइए 16 मई उनका जन्मदिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनकी चर्चा करेंगे। उस समय पूरा देश हिंसा, कुप्रथा, कुरीति, मिथ्याचार, जातिवादी भावनाएं, नारी का सम्मान नहीं, इस प्रकार से देश की परिस्थिति थी। ऐसे समय में एक रियासत है बिहार के अंदर जिसका नाम है कपिलवस्तु, और वहाँ की जनता राजा खुद चुनती है, शासन का संचालन करती है। उस समय वहाँ पर शाक्य वंशी क्षत्रियों का राज है। महाराजा शुद्धोधन वहाँ के महाराजा हैं और महामाया इनके गोद में एक बालक जन्म लेता है। बालक थोड़ा बड़ा होने लगता है, इसका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। बचपन से इसके अंदर करुणा है, दया है, सरल जीवन है और थोड़ी सी वैराग्य वृत्ति प्रारंभ से इसके अंदर नजर आती है। इसका भाई देवदत्त और ये एक बार जा रहे थे, आकाश में एक बगुला उड़ रहा था। इनके भाई देवदत्त ने बाण मार करके उसको घायल कर दिया, नीचे गिर पड़ा। दोनों उसकी ओर दौड़ते हैं। ये सिद्धार्थ उनको उठाता है, तीर निकालता है और उनकी चोट पर पत्तों का रस निकालकर इलाज करने लगता है। इनके भाई देवदत्त दौड़कर आते हैं, शिकार मेरा है, मैंने इसको तीर मारा है। उन्होंने कहा ये उसका है जिसने इसका जीवन बचाया है, जो इसका जीवन नष्ट कर रहा था उसका ये कैसे हो सकता है। उन्होंने देवदत्त को वो घायल बगुला देने से मना कर दिया। पक्षी के प्रति कितना प्रेम, कितनी करुणा, कितनी ममता, इनके अंदर भी वही जीव है जो हमारे अंदर है। इस प्रकार के भाव योग्य गुरु के नेतृत्व में उनकी शिक्षा होती है, शारीरिक, बौद्धिक, सब प्रकार की। थोड़ा सा बड़ा होने लगा, एक दिन नगर भ्रमण के लिए पिताजी से बात करके निकलता है, आज मैं नगर घूम कर आऊंगा। निकले घूमने के लिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है। पूछा सारथी को, ये बुजुर्ग क्यों है, लाठी टेक कर क्यों चल रहा है, कमर क्यों झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां क्यों हैं। और वो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते, एक बीमार आदमी को देखते हैं। और एक दिन निकले तो क्या देखा, एक अर्थी जा रही है, कोई मर चुका है और वो लोगों के कंधों पर जा रहा है। पूछा सारथी से, और ये आदमी मर कैसे गया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिसने जन्म लिया है वो बुजुर्ग जरूर होगा, बीमार भी पड़ेगा, वो मरेगा भी जरूर। तो इस समाज में दुख क्यों है, दुख का समाधान क्या है। और उनके मन में इस प्रकार के विचार चलते रहते थे। वैराग्य वृत्ति थी। और उनके पिता महाराजा शुद्धोधन जी को एक ज्योतिषी ने बता दिया था, ये व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी होगा। पिता सावधान हो गए, कहीं ये राजकुमार हाथ से नहीं निकल जाए। और उनकी यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से उनका विवाह भी कर दिया। पिताजी का दबाव था और पिताजी की बात उनको माननी पड़ी। एक राहुल नाम का बेटा भी जन्म लेता है। और एक बात हमको और ध्यान रहे, इनकी माँ महामाया ये कुछ दिनों के थे तभी स्वर्गवास हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। जब इनकी शादी भी हो गई, पुत्र भी राहुल नाम का हो गया, मन में संघर्ष चल रहा है, समाज में इतनी समस्याएं हैं, आखिर इस सब का समाधान क्या है। और मुझे करना पड़ेगा समाधान। और ये समाधान घर में रहकर नहीं हो सकता है, महलों में रहकर नहीं हो सकता है, मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। एक रात्रि को जाने लगे, मन में आया एक बार अपनी पत्नी को और अपने बेटे को देख चलूं। कमरे में गए, पत्नी सो रही थी और राहुल छोटा था, माँ के सीने से लिपट करके सोया हुआ था। अगर मैं बच्चे को प्यार करता हूँ और पत्नी से विदा लेता हूँ, मुझे जाने नहीं देगी। वो सारथी को लेकर जंगल की ओर चले और जंगल में पहुंचकर अपने आभूषण, अपने कीमती वस्त्र सब उन्होंने सारथी को कहा, तुम लेकर के जाओ और घर में कह देना अब हम नहीं आएंगे। ये आगे बढ़ चले, खूब घूमे, तपस्या की, इससे पहले साधना की। इन्होंने 6 साल अपने जीवन के इन चीजों के अंदर लगाए, परंतु उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। वो एक बट वृक्ष के नीचे गया में बैठ गए साधना करने के लिए। उसी में गांव में एक बहुत बड़े धर्मात्मा सेठ रहते थे। उनकी पुत्री का नाम था सुजाता। उसने मन में संकल्प किया, मेरे जब एक पुत्र होगा तो मैं इस वट वृक्ष को खीर चढ़ाऊंगी। वो दिन आया और उन्होंने एक दासी को सफाई करने के लिए भेजा। दासी ने क्या देखा, एक संत ध्यान में बैठा हुआ है। सोचा
ये वट वृक्ष का कोई देवता होगा। उसने जाकर के समाचार दिया। सुजाता सोने के कटोरे में खीर लेकर के चल पड़ी और उधर जब वो पास पहुंचती है, भगवान बुद्ध तपस्या ध्यान में लीन थे, उनके शरीर से किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। इन्होंने कहा, भगवान आंख खोलिए और मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ, खीर ग्रहण करिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले। जब उनका ध्यान टूटा, नदी में स्नान करके आए, खीर को उन्होंने ग्रहण किया और बाद में कटोरे को नदी के अंदर उन्होंने छोड़ा और मन में विचार किया, अगर ये कटोरा नदी में जल की प्रभाव के विरुद्ध बहता है तो आज मुझे ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। भगवान का आशीर्वाद, उनको बुद्धत्व अर्थात उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उनका लक्ष्य भी उसी के साथ भगवान निश्चित कर देता है। उठो, पूरी दुनिया में कैसा वातावरण है, चारों ओर हिंसा का वातावरण। इनको उपदेश देकर के रहना जीना सिखाओ, इन बुराइयों को दूर करो। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 45 साल अपने जीवन के इस काम के अंदर लगाए। गांव गांव दूर दूर यही उन्होंने सत्संग, लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, उपदेश देना और उनको दीक्षा देना, भिक्षुणियां तैयार करना। आप देखिए उनके जीवन का प्रभाव, उनकी तपस्या का प्रभाव। एक बार ये जंगल में साधना में बैठे हुए थे, 3 लोग, 2 के साथ उनकी स्त्रियां और 1 व्यक्ति के साथ वेश्या, ये तीनों जंगल में शिकार करने आए थे। मौज मस्ती कर रहे थे कि तीसरे वाला जो वेश्या के साथ आया था वो इनका सारा सामान लेकर के भाग गए। जब इनकी मौज मस्ती खत्म हुई तो वो उस वेश्या को ढूंढने निकले, कहां चली गई। तो इन्होंने देखा कोई एक संत ध्यान में लीन है। उनको पूछा, क्या आपने एक महिला को ऐसे सामान ले जाते हुए देखा? जब उनका ध्यान टूटा, उन्होंने कहा, आप महिला को ढूंढने आए हो, जरा ये भी तो ढूंढो, तुम कौन हो, तुम कर क्या रहे हो। जब उन्होंने इस प्रकार की बातें की और उनके चरणों में प्रणाम करके उपदेश सुनने के लिए बैठ गए और उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। एक जगह पहुंचे, क्या देखा, 2 राज्य आपस के अंदर नदी के जल पर लड़ रहे हैं, युद्ध हो गया है, सैनिक मारे जा रहे हैं। वो बीच में पहुंचे, दोनों को समझाया, भाई ये खून की नदियां क्यों बहा रहे हो, सैनिक क्यों लड़ रहे हो, आओ नदी सबकी है, जल सबका है, आइए इसका हिस्से करते हैं और हम दोनों रियासत के लोग प्यार से रहेंगे। उन्होंने उनका आपस के अंदर संधि और समझौता करा दिया। उनका एक शिष्य, उनका भाई था आनंद एक बार जा रहा था, सामने से एक कन्या जिसका नाम प्रकृति था और जो आज की भाषा में दलित समाज से थी। इनको प्यास लगी थी। उनका, बहन हमको पानी पिला दो। उनका, नहीं, पानी मैं आपको नहीं पिलाऊंगी, तुम ऊंची जाति के आदमी हो, पिलाऊंगी तो मुझे पाप लगेगा। क्या लगा, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, आदमी अपने कर्मों से बड़ा और छोटा होता है, ये बात बस सोचिए। उन्होंने पानी पिया। उस कन्या को बहुत अच्छा लगा कि देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं। उनके प्रति उनके मन में एक प्रेम की भावना पैदा हुई और इच्छा बनी, अगर मेरा विवाह इससे हो जाए तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने विवाह के लिए कहा। उनका, देख बहन, मैंने तो तुझे बहन कहा है और मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूं, मैंने दीक्षा ली है, मैं संत हूं, मैं शादी नहीं कर सकता हूं, तुम मेरी बहन हो। वो गई उनके साथ। उन्होंने भी भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उन्होंने भी दीक्षा ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वो भी स्त्रियों के संघ के अंदर भर्ती हो गई। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे, उनको रास्ते में एक वाल्मीकि सुनीत नाम का युवक झाड़ू लगा रहा था, मिला। जैसे ही आगे बढ़े, वो एक तरफ हट करके दूर खड़ा हो गया। भगवान बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मुझे देख करके दूर क्यों चला गया। बुलाया, भाई सुनीत, ये तुमने क्या किया, मैं छोटी जाति का हूँ, अगर मेरी छाया आप पर पड़ जाती तो मुझे पाप लगता। नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, तुम अच्छे आदमी हो, बढ़िया काम कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये काम छोड़कर मेरे साथ आ सकते हो? मेरा तो सौभाग्य होगा, आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा इस काम को, आपने मुझे पहली बार कहा है। और वो उनके साथ चल पड़ा। उनको उन्होंने भिक्षुक बना लिया, बड़ा मान सम्मान दिया। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी को बड़ा नहीं समझा, सबको उन्होंने गले लगाया। उंगली माल लूटता था, डकैती डालता था और जिसको लूटता था, जिसकी डकैती डालता था, उसकी उंगली काट करके माला बनाकर गले में पहन लेता था। एक दिन उसने, भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक दिन उनको भी पकड़ लिया। और भगवान बुद्ध सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन देख करके प्रभावित हुआ, उनको प्रणाम किया और वो भी
एक प्रकार से उनसे दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जब वो निकला, लोगों ने कहा अरे ये तो डाकू था, इसमें बदल, ये कोई चाल तो नहीं है डकैती डालने की। लोगों ने हमला बोला, घायल किया। वो भगवान बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम घायल तो हुए हो, पर ये तुम्हारे पाप कर्म के कारण जो खून था, तुम्हारा जो पापी खून था, ये बह गया है। अब तुम शुद्ध हो गए हो, तुम तपस्या करो, साधना करो। अब वो बौद्ध भिक्षु हो गया और उनके संघ के अंदर शामिल हो गए। महात्मा बुद्ध में कितनी करुणा थी। अपने शिष्य आनंद के साथ बौद्ध मठ के अंदर गए और एक भिक्षु बीमार था। मठ के लोगों ने उनको बाहर कर दिया, वो उनको अंदर लाए, उसकी सेवा की। और एक दूसरा भिक्षु दूसरे मठ के अंदर पस खून निकल रहा था, बदबू आ रही थी, अपने हाथों से उसके जख्मों पर मरहम लगाई, उसकी सेवा की और उसको ठीक करके खड़ा कर दिया। इनके संग में राजा अजातशत्रु, राजा बिंबिसार जैसे राजा महाराजा, और उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। वो अपने परिवार में जब एक बार पिताजी के बुलाने पर गए, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनकी मौसी गौतमी ने दीक्षा ली, इनकी पत्नी यशोधरा ने दीक्षा ली, इनके पुत्र राहुल ने दीक्षा ली। हम सोचते हैं हमारे घर में कोई एक प्रचारक बन जाए, एक कोई देश के लिए काम करता हो, तो बाकी परिवार के लोग नहीं जाने चाहिए, ऐसा सोचते हैं। उन्होंने अपने परिवार में भी सबको दीक्षा दी, सबको काम में लगाया। उनके संगठन में राजा, महाराजा, भिखारी, विद्वान, अनपढ़, छोटी जाति, बड़ी जाति, कोई विचार नहीं किया इस चीज का। सबको अपने अंदर शामिल किया, सबको प्रेम का संदेश दिया, सबको जगाया और बुराइयों को, कुरीतियों को दूर किया। ऐसे भगवान बुद्ध ने अपने समय समाज की समस्याओं का समाधान किया।